हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे एंड्रॉयड हैक्स जो आपको पता नहीं होंगे, जो आपके फ़ोन में एक्चुअल में सेटिंग में है अवेलेबल लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे। तो आज मैं उन्हीं एंड्रॉयड हैक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला है फेस आईडी। आपके फ़ोन में फेस आईडी एक ऑथेंटिकेशन होता है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन बहुत से लोग ये यूज़ नहीं करते। वो सिर्फ अपना फिंगर लगा देते हैं और या फिर पैटर्न लगा देते या फिर पासवर्ड लगा देते, कोई डिजिट पासवर्ड या फिर अल्फ़ाबेट पासवर्ड। लेकिन फेस आईडी एक ऐसा पासवर्ड है जिससे आपको कोई भी टच नहीं करना पड़ेगा या फिर पासवर्ड इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको मोबाइल सिर्फ हाथ में लेना है, इसके बाद ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा फीचर है वो है रिफ्रेश रेट। बहुत से लोग 40-50 हज़ार का फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें जो रिफ्रेश रेट होता है उनके फ़ोन में, फॉर एग्जांपल लीजिए उनका 120 हर्ट्ज़ फ़ोन जो रिफ्रेश रेट होता है स्क्रीन का, वो उनका फ़ोन सपोर्ट करता है, लेकिन वो यूज़ क्या करते हैं 90 हर्ट्ज़। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनका फ़ोन इतना कैपेबल है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको पता होता है कि उनका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है, लेकिन वो यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसकी वजह क्या होती है, वो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, इससे जल्दी बैटरी ख़त्म होती है। इस एक वजह से वो रिफ्रेश रेट अपना कम रखते हैं। 120 होगा तो वो 90 हर्ट्ज़ रखेगा, अगर 144 हर्ट्ज़ होगा तो वो 120 रखेगा। लेकिन आपने 40-50 हज़ार फ़ोन के लिए पैसे वेस्ट किए हैं, तो उतना प्रीमियम फीचर वो यूज़ भी करना चाहिए ना आपको। तो फ़ोन लेने का क्या फ़ायदा। और इसके बाद है ऐप लॉक। आपके फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड मिलता है ऐप लॉक, बहुत से फ़ोन में, कुछ फ़ोनों में नहीं मिलता। लेकिन क्या होता है, जो ऐप लॉक होता है वो ये जो फीचर है ये बहुत कमाल का है। मतलब आप स्पेसिफिक, अगर आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं या फिर कुछ कॉन्फिडेंशियल होता है आपका डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ आप शेयर करते हैं जो आपको किसी को दिखाना नहीं है, अगर कोई आपका फैमिली मेम्बर आपका फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर चेक करते हैं, तो इसमें अगर आपने ऐप लॉक सेट कर दिया है तो वो सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट या फिर आपके फेस अनलॉक या फिर जो आपने अलग से पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है डिजिट या फिर अल्फ़ाबेट का, वही एंटर करने पे आपका वो खुल जाएगा। दूसरा कोई उसे खोल नहीं सकेगा। अगर आपका स्क्रीन का पासवर्ड और ये ऐप लॉक का पासवर्ड अलग अलग रहता है, अगर स्क्रीन का पासवर्ड भी आपके दोस्त को या फिर फैमिली मेम्बर को पता होगा तो भी वो ओपन नहीं कर पाएगा वो ऐप। और दूसरा है हाइड ऐप। ऐसे बहुत से एप्लीकेशन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम स्क्रीन पे मतलब शो नहीं करना चाहते, उसे हम हाइड रखना चाहते हैं। बहुत से फ़ोनों में मिल जाता है हाइड ऐप नाम का ये फीचर। इसमें आप कौन सी भी एप्लीकेशन वो आप इजीली हाइड कर सकते हैं, बस उस एप्लीकेशन को टैप करके वो सेटिंग पे जाके आप कर सकते हैं। और इसके बाद का एक फीचर है वो है स्मार्ट चार्जिंग या फिर ऑप्टिमाइज चार्जिंग। आईफोन में ऑप्टिमाइज चार्जिंग होता है और एंड्रॉयड में स्मार्ट चार्जिंग या फिर फास्ट चार्जिंग ऐसे सेटिंग में ऑप्शन होता है बैटरी में। तो इसका क्या फंक्शन है? एक्चुअली इसका फंक्शन ऐसा है कि आप अपने फ़ोन की बैटरी की जो हेल्थ होती है, इससे आप इस फीचर को ऑन करके आप उसकी बैटरी जो हेल्थ होती है वो बचा सकते हैं। मतलब आपकी बैटरी जल्दी डैमेज नहीं होगी, आपको बैटरी जो है वो रिप्लेसमेंट करना नहीं पड़ेगा। आखिर ये सेटिंग वर्क कैसे करती है? तो एक्चुअली बहुत लोगों को क्या होता है, गंदी आदत होती है, दिन भर फ़ोन यूज़ करते हैं और रात को चार्ज लगा के सो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, रात भर चार्ज होने से आपके फ़ोन की बैटरी डैमेज हो सकती है। 1-2 दिन करोगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर हर दिन करोगे तो एक ना एक दिन वो बैटरी, ऑब्वियस है बात, वो डैमेज होगी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वो फीचर को ऑन कर दीजिए, स्मार्ट चार्जिंग। इसमें क्या होता है, आपका फ़ोन आपकी हैबिट देखता है, आप कब फ़ोन चार्जिंग करते हो, उसके अनुसार वो 1 to 80% वो इजीली कर देगा। नॉर्मल 1 से 1.5 घंटे में वो चार्जिंग हो जाएगा आपके फ़ोन की। लेकिन जो 80 के बाद का जो चार्जिंग होता है, 80 से लेकर 100 तक, वो जो चार्जिंग है वो एकदम स्लो कर देता है। मतलब आप सोने के उठने से पहले तक हो जाएगा 100%। और इसके बाद है अगला फीचर, जो कि हम जो वाईफाई का जो पासवर्ड होता है वो हम एज ए QR कोड भी शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसे गंदी आदत है आपसे हॉटस्पॉट मांगने की, तो आप
वो क्या बोलेगा, आपके वाईफाई का पासवर्ड बताओ। अगर आपको अपना पासवर्ड नहीं शेयर करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप इजीली वहाँ पे एक ऑप्शन होता है शेयर क्यूआर कोड। आप अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो अपने वाईफाई का और सामने वाले को स्कैन करा के डायरेक्टली वो कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल एंड ईजी है। इसके बाद एक अगला फीचर है, वो है रिंगटोन। अब नाम सुन के आपको मतलब एकदम ईजी है रिंगटोन लगाना, अपने फ़ोन का रिंगटोन। लेकिन एक बात बताता हूँ, एंड्रॉयड में फ्री में रिंगटोन आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन आईफोन में बाय डिफ़ॉल्ट जो रिंगटोन होती है वही आप सेट कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हो। अगर आपको अलग से रिंगटोन मतलब सेट करनी है, आईफोन की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं आईफोन में। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सिस्टम है। तो आप अपने मन हिसाब से कोई भी रिंगटोन रख सकते हैं। और दूसरा इसका फीचर क्या है, आप अलग अलग कॉन्टैक्ट के लिए अलग अलग रिंगटोन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके फैमिली मेम्बर है, आपके पिताजी है, माताजी है, तो उनके लिए आप अलग रिंगटोन सेट कीजिए। मतलब फ़ोन के रिंगटोन आते ही आपको पता चल जाएगा कि मेरे माँ का या मेरे पिताजी का फ़ोन आ गया है। या फिर अपने दोस्त को अलग से कर सकते हैं, या फिर अपने ऑफिस में मैनेजर या फिर बॉस को अलग रिंगटोन सेट कीजिए। मतलब आपको हर टाइम इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि यार फ़ोन आया है मेरा और किसका होगा, कौन होगा। मतलब पॉकेट में फ़ोन बजता रहता है, लेकिन मन में घबराहट होती है, यार कहीं बॉस का तो फ़ोन नहीं आया होगा। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, रिंगटोन कस्टमाइज कीजिए, अपने स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट के लिए स्पेसिफिक रिंगटोन सेट कर दीजिए। इसके बाद अगला फीचर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। बहुत से एंड्रॉयड में ये फीचर आता है, सेटिंग में आप इजीली सर्च कर सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री। इसको आपको ऑन करना है हमेशा। इसका फ़ायदा क्या है, मान लीजिए आपका दोस्त आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया और बाद में उसको डिलीट कर दिया। अब आपके मन में चल रहा होगा कि यार मेरे दोस्त ने कुछ तो मैसेज भेजा है, लेकिन उसने डिलीट कर दिया। लेकिन अभी तो मुझे पढ़ना है, लेकिन क्यूरियोसिटी होती है ना, सामने वाला बंदा अगर कोई आपका दोस्त मैसेज भेजे और डिलीट करे तो ऑब्वियस बात है आपको क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन आप वो मैसेज पढ़ नहीं पाते। अगर आपने नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ऑन कर दिया तो कोई भी मैसेज कभी भी डिलीट करो, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में हिस्ट्री रह जाती है उसकी, आप उसका मैसेज इजीली पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको अलग से जीबी व्हाट्सएप या फिर बिजनेस व्हाट्सएप, ऐसे बहुत से पिंक व्हाट्सएप, बहुत से वर्जन आते हैं जो कि हमें एक्सटर्नल सोर्स से डाउनलोड करना पड़ता है, जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। इससे आपका पर्सनल डेटा बहुत लीक हो जाता है। ये आप मेरा तो मानना है कि आप अलग से आप कोई भी यूज मत कीजिए। ये जो जीबी व्हाट्सएप होते हैं या अलग से एफएम व्हाट्सएप, इस व्हाट्सएप के बहुत शिकार हो चुके हैं लोग। और जो ऑफिशियल व्हाट्सएप होता है ना, अगर आप एफएम या फिर जीबी व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो ऑफिशियल व्हाट्सएप पे आपका नंबर बैन हो जाता है। मेरे दोस्त के साथ हुआ है बहुत, वो अलग से जो डिलीट व्हाट्सएप के जो मैसेज होते हैं उनको सिर्फ पढ़ने के लिए वो एफएम या जीबी व्हाट्सएप वगैरह यूज करते थे। लेकिन ये यूज करने से क्या हुआ, ऑफिशियल जो उनका रेगुलर जो व्हाट्सएप अकाउंट था ना वो ब्लॉक हो गया। तो इससे प्रॉब्लम होती है, तो इससे आपका पर्सनल डेटा भी लीक हो जाता है और आपको परेशानी होती है। तो ऐसे काम मत कीजिए। इसके बाद जो अगला फीचर है वो है कस्टमाइज योर कंट्रोल सेंटर। इसमें क्या होता है, जो आपका फ़ोन में जो कंट्रोल सेंटर होते हैं, जो वाईफाई का टॉगल होता है, ब्लूटूथ का टॉगल होता है, मोबाइल डेटा, टॉर्च, फ्लाइट मोड, मोबाइल हॉटस्पॉट, या फिर बहुत से ऐसे टॉगल होते हैं। स्क्रीनशॉट का अलग होता है, नाइट मोड का, ब्लैक मोड का, ऐसा होता है। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग, मतलब वो बाय डिफॉल्ट आते हैं। लेकिन हमारा यूजर्स क्या होता है, जो एयरपोर्ट्स यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ब्लूटूथ हमेशा ऊपर रहना चाहिए। जो मोबाइल डेटा कंट्रोल यूज़ करते हैं, वो मोबाइल डेटा का वो उसे नीचे सरकाना पड़ता है, फिर खोजना पड़ता है मोबाइल डेटा किधर है, वहाँ पे क्लिक करो। कभी कभी क्या होता है, अगर आपके दोस्त ने आपको हॉटस्पॉट मांगा तो आप क्या करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, फिर हॉटस्पॉट ऑन करते हैं। लेकिन वहाँ से नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपको एडिट करना पड़ता है, वो आपको रीअरेंज करना पड़ता है अपने हिसाब से। उसमें सिर्फ क्या 2 मिनट लगते हैं, लेकिन आप यूज़ नहीं करते। इससे आपकी मतलब जो डेली लाइफ पे जो आपके फ़ोन का जो यूजेस होता है वो इजी हो जाता है। मान लीजिए आपके टॉर्च है, टॉर्च लगने वाली चीज़ है, कभी लाइट गई, कभी अंधेरे में, आप जस्ट नीचे सरका के वो टॉर्च पे बटन पे क्लिक कीजिए, टॉर्च ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी।
अगर आपको फ्लाइट मोड ऑन करना है तो फ्लाइट मोड को आप कस्टमाइज कर दीजिए, आपको सेटिंग में जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद है अगला फीचर पीआईपी मोड, मतलब पिक्चर इन पिक्चर मोड। इसमें क्या होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और अचानक आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए तो आप यूट्यूब का वीडियो पीआईपी मोड में चला सकते हैं व्हाट्सएप पे चैटिंग करते करते। मतलब व्हाट्सएप पे चैटिंग भी चल रही और शॉर्ट वीडियो भी चल रहा है यूट्यूब पे, मतलब आप उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन वो पीआईपी मोड में चल रहा है तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये यूज़ कैसे करें। और इसके बाद है स्प्लिट स्क्रीन, ये तो बहुत अच्छा फीचर। आपने कंप्यूटर या लैपटॉप में देखा होगा कि एक ही स्क्रीन पे 3-4 अलग अलग विंडो होते हैं। व्हाट्सएप का अलग, माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर अलग चल रहा है, एक्सेल अलग चल रहा है, यहाँ पे पीडीएफ अलग फाइल ओपन हो चुकी है एक साथ, उसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। तो ये आप फोन में भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्लिट स्क्रीन में क्या है, सिर्फ आप 2 ऐप यूज कर सकते हैं, एक ऊपर एक नीचे। उसको आप साइज कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा ये है कि आप यूट्यूब देखते देखते आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते व्हाट्सएप पे चैटिंग कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब एक साथ चला सकते हैं, मूवी देखते देखते चैटिंग कर सकते हैं। मतलब आपके हिसाब से कोई नोट्स निकाल सकता है यूट्यूब पे वीडियो देख के। किसी का क्लास चल रहा है, यूट्यूब पे वो क्लास देख रहा है ऊपर और नीचे टाइप करके वो नोट्स निकाल रहा है। मतलब सिंपल है, इजी है। इसके बाद अगला फीचर है डीएनडी। डीएनडी यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड। इसमें क्या होता है, आपके पूरे फोन की जो नोटिफिकेशन साउंड होता है, रिंगटोन साउंड होता है, या फिर कॉल मैसेज जो भी साउंड होता है वो पूरा साइलेंट हो जाता है। जब आप इस पे ऑन कर देते हो, इसको आप शेड्यूल कर सकते हो या फिर अपने टाइमिंग हिसाब से आप कर सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग आपको कैसा यूज करना है। लेकिन जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपका पूरा फोन साइलेंट हो जाएगा, मतलब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको डू नॉट डिस्टर्ब के मोड में आ जाएंगे। बहुत जन होते हैं जिनको रात को अननेसेसरी फोन आता है, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि वो रात को 9 बजे या 10 बजे सो जाते हैं। जैसे मैं सो जाता हूँ जल्दी, तो उसके बाद क्या होता है, कोई भी वगैरह कॉल कर देता है तो नींद खराब होती है ना उससे। तो आप इजीली डू नॉट मोड वो ऑन करके सो जाइए बिंदास, आपको ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा ना कुछ आपका फोन बजेगा। और इसके बाद अगला फीचर है वन हैंडेड मोड। इस वन हैंडेड मोड में अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट या राइट हैंड साइड को एक छोटी स्क्रीन कर सकते हैं, मतलब वन हैंडेड यूज के लिए। अगर आपका फुल स्क्रीन पे आप अगर यूज कर रहे हो तो आपको दोनों हाथ लगते हैं, मतलब दोनों अंगूठे लगते हैं आपको हैंडल करने के लिए। लेकिन आप वन हैंडेड मोड में आप सिंगल, मतलब आप अगर लेफ्ट हैंडी है, मान लीजिए आप मेट्रो में सफर करें या फिर ट्रेन में लटके हुए ऐसा पकड़ के आप एक हाथ से और दूसरे हाथ में मोबाइल रखा हुआ है, तो मोबाइल यूज करने के लिए मान लीजिए किसी कॉल करना है या फिर चैटिंग करना है या फिर वीडियो देखना है स्क्रॉल करके, तो आप वन हैंडेड मोड यूज कीजिए, उसको ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद वो स्क्रीन वन साइड छोटी हो जाएगी और एक उंगली से आप पूरा फोन हैंडल कर सकते हो, मतलब दूसरे हाथ की जरूरत नहीं है, दूसरा हाथ इंगेज रहेगा पकड़ने के लिए और एक हाथ मोबाइल के लिए। तो बढ़िया फीचर है। इसके बाद अगला फीचर है गेस्ट मोड, या फिर इसको सेकंड स्पेस भी बोलते हैं, वो अलग अलग फोन में अलग अलग होता है। ये जो फीचर है ये सिर्फ एंड्रॉयड में मिलता है, आईफोन में अभी भी अवेलेबल नहीं है। बहुत से फीचर आईफोन में अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ एंड्रॉयड में मिलते हैं। तो इस फीचर में क्या होता है, गेस्ट मोड में मान लीजिए आपके घर में आपके मम्मी पापा आपका फ़ोन चेक करते हैं, या फिर कोई दोस्त है उसको आपने अपना फ़ोन दिया, वो चेक करने लगता है फोटोज़ क्या है, व्हाट्सएप चैटिंग क्या चल रही है, ऐसा वैसा। तो अगर आपको ऐसा नहीं होना देना चाहिए तो इसके लिए आप सिर्फ गेस्ट मोड ऑन करके दे दीजिए, आपकी गैलरी में एक भी फ़ोटो नहीं दिखेगी, आपके व्हाट्सएप पूरा नया चलेगा, मतलब कुछ दिखेगा नहीं उसको, पूरा क्लीन मोबाइल जब आप नया लेते हो वैसा मोबाइल हो जाएगा आपका। तो आपको जस्ट सेटिंग ऑन कर देनी है, आपको पता चल जाएगा यूज करने पे। इसके बाद अगला फीचर है पिन ऐप। मान लीजिए अगर मैंने अपने दोस्त को एक वीडियो दिखाने के लिए फ़ोन दे दिया, तो वीडियो देखने के बाद क्या करेगा, वीडियो खत्म हो गया तो गैलरी ओपन करेगा, गैलरी में फोटो चेक करेगा। मैंने दिया है फ़ोन वीडियो देखने के लिए, लेकिन वो गैलरी चेक कर रहा है, व्हाट्सएप की चैटिंग पढ़ रहा है। अगर आपके साथ ऐसा ना हो तो आप सिंपली आप जो वीडियो का जो ऐप है, मान लीजिए MX प्लेयर है या फिर ऑफिशियल आपका वीडियो है आपके फ़ोन में, उस ऐप को पिन कर दीजिए।
पिन करने के बाद क्या होता है, वो बंदा वो ऐप छोड़ के दूसरा कोई भी ऐप यूज नहीं कर पाएगा, मतलब उसका एक्सेस ही नहीं। वो क्या करेगा, सिर्फ वो वीडियो का ही आप देखता रहेगा, मतलब वो गैलरी ओपन नहीं कर पाएगा, व्हाट्सएप का मैसेज नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो ओपन ही नहीं कर पाएगा। अगर वो ओपन करने जाएगा तो आपका जो स्क्रीन लॉक हो जाएगा, और स्क्रीन का लॉक सिर्फ आपको पता होगा, वो आप ही ओपन कर सकते हैं ना। इसके बाद अगला फीचर है स्क्रीन कास्ट। अगर आपको अपना मोबाइल अपने टीवी में फुल स्क्रीन पे देखना है तो आप स्क्रीन कास्ट का यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल पूरा आपके टीवी पे चल जाएगा, आपके फोन में जो भी आप करेंगे वो टीवी पे दिख जाएगा। आप सिंपली से वाईफाई ऑन करके कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगला जो फीचर है वो है मेडिकल इंफॉर्मेशन। आप अपने मोबाइल में आपकी मेडिकल हिस्ट्री जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सेव कर सकते हैं। आपका नाम, आपकी एज क्या है, आपको कौन सा डिसीज है, मतलब किसी को डायबिटीज होता है, किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी की किडनी फेल होती है, आप उसमें टाइप करके रख सकते हैं। अपनी पूरी मेडिकल इंफॉर्मेशन सेव करके रख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका ब्लड ग्रुप हो गया, वो आप ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना वो भी आप सेव कर सकते हैं। ये लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन होती है आपके फोन में। इसके बाद अगला फीचर है डिजिटल वेलबींग। ये फोन की सेटिंग में ऑप्शन हर एक एंड्रॉयड में मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो दिन भर का जो यूज है मोबाइल का, वो आप किस ऐप पे ज्यादा यूज हो रहा है, आप अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मोबाइल पे, वो पूरा देख सकते हैं, दिन का, हफ्ते का। आप इसमें देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम के आप रील दिन भर में 3-4 घंटे ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। ये पूरा मतलब रियलिटी है। आजकल के बच्चे तो पूरा इंस्टाग्राम के रील पे ही बने रहते, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है उनका। तो आप इससे एनालाइज कर सकते हैं कि आपका दिन में मोबाइल यूजेस कितना हो रहा है, आपका टाइम वेस्ट कितना जा रहा है। आप इसे एनालाइज कीजिए और अपने अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। इसके बाद जो इस वीडियो का जो लास्ट फीचर है वो है डेवलपर मोड, जो कि सिर्फ एंड्रॉयड में अवेलेबल है, आईफोन में अभी तक अवेलेबल नहीं है। इस डेवलपर मोड को आप यूज करके अपने फोन को आप कस्टमाइज कर सकते हो, यानी आपका जो एनिमेशन होते हैं, जो ग्राफिक होते हैं, यूएसबी डीबगिंग, ये आप बहुत से सेटिंग आप इसमें चेंज कर सकते हो। तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो? क्या आपको इन फीचर्स के बारे में पता था? अगर पता था लेकिन आप यूज नहीं कर रहे, तो आज से आप यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ठीक है गाइस, मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय।